सो हेलो एवरीवन, आज हम मैनिक रिएक्शन की पार्ट 2 की क्लास में है। आज इस क्लास में हम क्या क्या पॉइंट डिस्कशन करेंगे। हम पहले देखेंगे मैनिक रिएक्शन अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस में हो जाए तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर बनेगा। अनसिमेट्रिकल कीटोन का मतलब क्या है सर, यहाँ पर दोनों जगह पे ही एनॉल की फॉर्मेशन हो सकता है। अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था वहां पर एक जगह पे ही एनॉल की फॉर्मेशन हो सकता था और वो एनॉल ही जाके इमिनियम आयन के साथ रिएक्शन करके एक ही प्रोडक्ट जनरेट करता था। अब अनसिमेट्रिकल कीटोन की अगर मैं बात बताऊं, वहां पर एक से ज्यादा एनॉल की फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा अगर एनॉल फॉर्म हो जाए तो दोनों एनॉल, लेट अस कंसीडर अगर दोनों एनॉल फॉर्म हो तो वो दो एनॉल क्या करेगा, इमिनियम आयन के साथ रिएक्शन करके दो प्रोडक्ट जनरेट करेगा। अरे हाँ या ना। अब दोनों में से कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा। इसलिए इस टॉपिक को हमको जानना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। अब यहाँ पर सामने देखना, ध्यान से सुनना मेरे बात। अभी तक हमने जो पिछले क्लास में डिस्कशन किया था वहां पर मैंने क्या क्या एग्जांपल किया था सर, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोफेनॉन और साइक्लोहेक्सानोन। अगर मैं उस रिएक्शन की बात बताऊं वहां पर क्या होगा, वहां पर जनरली हमने यही देखा था कि एक ही जगह पे एनॉल की फॉर्मेशन हुआ था और एक ही एनॉल अगर बनेगा वो एनॉल इमिनियम आयन के साथ रिएक्शन करके एक ही प्रोडक्ट की जनरेशन हुआ था। अब इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, ये मॉलिक्यूल की अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पर इस कीटोन फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है। अब एक अल्फा कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन भी है। इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पर भी एनॉल की फॉर्मेशन हो सकते हैं और उसके साथ साथ सर यहाँ पर भी तो अल्फा कार्बन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब सर यहाँ पर भी एनॉल की फॉर्मेशन हो सकते हैं। अब दोनों एनॉल की फॉर्मेशन अगर दोनों एनॉल यहाँ पर फॉर्म हो जाए, लेट अस कंसीडर पहला एनॉल अगर ये ए मैं मान रहा हूं और इसको अगर मैं बी मान रहा हूं तो पहला एनॉल कैसा दिखाई देगा सर, ऐसा दिखाई देगा। पहला एनॉल ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, CH, यहाँ पर 2 Ame। तो पहला एनॉल ऐसा होगा। आप दूसरा एनॉल को आप लोग ध्यान से देखो, दूसरा एनॉल की फॉर्मेशन की अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखो दिस टाइप ऑफ एनॉल विल फॉर्म। अब दोनों एनॉल में से कौन सा एनॉल इमिनियम आयन के साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा। जो एनॉल यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, फैक्टर कौन सा फैक्टर डिसाइड करेगा, यहाँ पर यही फैक्टर डिसाइड करेगा। मैंने ये चीज लिखा, अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस में रिएक्शन वहां पर ही होगा। यहाँ पर वर्ड लिखा गया रिजियो सिलेक्टिव। रिजियो सिलेक्टिव का मतलब समझो, एक ही पर्टिकुलर रीजन में सिलेक्टिवली रिएक्शन होगा, उसके अलावा कहीं पर भी रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन एक रिजियो सिलेक्टिव सेंटर में होगा। कहां पर, कौन से रीजन में रिएक्शन होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्फा पोजीशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू मोर स्टेबल एनॉल। अगर आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पर अल्फा कार्बन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन है, पर ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। पर इस मॉलिक्यूल को अगर ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पर कोई मोर सब्स्टिट्यूटेड की बात ही नहीं है, ये सबसे लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड से रिएक्शन पॉसिबल होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्फा पोजीशन से जो स्टेबल एनॉल तैयार होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो ये स्टेबल एनॉल जनरेट हुआ, इसमें और इसमें अगर मैं कंपेयर करूं, ये एनॉल मोर स्टेबल हुआ। तो इसका मतलब यही जाके मेनली इमिनियम आयन के साथ रिएक्शन करेगा। तो इमिनियम आयन की अगर मैं बात बताऊं, इमिनियम आयन को आप लोग कैसे जनरेट करोगे, इस फॉर्मेल्डिहाइड से मैंने एक ट्रिक बताया था। क्या मैंने क्या ट्रिक बताया था, बोलो। फॉर्मेल्डिहाइड की C डबल बॉन्ड O ऐसे खुलकर लिखना पड़ेगा और सेकेंडरी एमीन की अगर मैं बात बताऊं ऐसे। अब देखो यहां से क्या करना पड़ेगा, यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन को बाहर कर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हम यहां से क्या बनाएगा, CH2। अब इस डबल बॉन्ड के साथ इस नाइट्रोजन की एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है सर, 4 बॉन्ड। इसका मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये क्या बन गया सर, यही तो इमिनियम आयन बन गया। इसका मतलब ये इमिनियम आयन जाके इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक्स लिखा था कि आप कैसे जल्दी से प्रोडक्ट को लिख सकते हो।
ट्रिक यही होगा, जो एनोलाइजेशन जहां पर हो सकते हैं वहां से हाइड्रोजन को कम कर दो। तो अगर इस हाइड्रोजन को मैं कम करूंगा तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा, इसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, मैंने बोला था CH2, फॉर्मल्डिहाइड से CH2 ऐड कर दो और यहां से इस हाइड्रोजन को छोड़ के Me2 ऐड कर दो तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। तो MEC डबल बॉन्ड दो, उसके साथ यहां पर Me2 मिथाइल ग्रुप यहां पर रहेगा, उसके साथ से CH2 है, उसके साथ से नाइट्रोजन और 2 मिथाइल ग्रुप। तो यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा और इसका कंसेंट्रेशन 76% आता है। ईल्ड, आप ईल्ड इसको बोल सकते हो 76% आता है इसका ईल्ड। और ये जो एनॉल फॉर्म हुआ इसके साथ भी इमीनियम आयन रिएक्शन कर सकते हैं, हाँ या ना। तो यहां से भी एक और प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो इसका अगर मैं बात बताऊं, और एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो कैसा दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड 2, उसके साथ यहां पर तो 2 CH के साथ 2 एमी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था। ओके, तो CH तो यहां पर रहेगा, यहां पर कोई छेड़खानी नहीं होगा। छेड़खानी कहां पर होगा, इस सेंटर में, क्योंकि मैं यहां पर रिएक्शन करवा रहा हूं। इनॉल तो यहां पर बनेगा, आप यहां पर जो इनॉल बना है ये जाके इमीनियम आयन के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसका मतलब ट्रिक के अनुसार क्या होगा, सर यहां से एक हाइड्रोजन काम कर दो, इसका मतलब ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहां पर एनोलाइजेशन हो रहा है। अब CH2 के साथ फॉर्मल्डिहाइड की और एक CH2 और उसके साथ सर ANME2, एकदम सही। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसका परसेंटेज आता है 24% के करीब। अब देखो तो दोनों में से कौन सा मेजर बना, सर ये, क्योंकि इसका ईल्ड ज्यादा है इन दिस फॉर्म। तो 76% इसमें और 24% इसमें। तो इसको मेजर लिख दो, इसको मेजर लिख दो और इसको माइनर लिख दो। सिमिलरली इसकी अगर मैं बात बताऊं, यहां पर भी ये मॉलिक्यूल का अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये भी बहुत इजी है। सर यहां पर भी एनॉल की फॉर्मेशन हो सकते हैं और यहां पर भी हो सकते हैं, पर मोर सब्स्टिट्यूटेड एनॉल कहां पर बनेगा, सर यहां पर, क्योंकि यहां पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है पर यहां पर कोई ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब सर ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एनॉल और ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एनॉल। अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड एनॉल बने तो यहां पर प्रोडक्ट क्या होगा, देखो ये हाइड्रोजन एनोलाइजेबल है तो इसको छोड़ दो, उसको रिलीज करने मैंने बोला था, जो एनोलाइजेबल हाइड्रोजन है उसको रिमूव करने मैंने बोला था जब ठीक में बताया था पिछले क्लास में, दैट इज पार्ट नंबर 1 में। आप फॉर्मल्डिहाइड से CH2 और इसके साथ ANME2 ऐड कर दो, प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट जो आएगा सर वो ऐसा दिखाई देगा, CH2 ANME2, एकदम सही। तो बीटा एमाइनो कीटोन इसको बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि कीटोन के रेस्पेक्ट में अल्फा और बीटा और एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये बनेगा और ये मेजर होगा, क्यों सर, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एनॉल के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड हुआ। अरे हाँ या ना, ऑब्वियसली सर, क्योंकि यहां पर एनॉल की फॉर्मेशन हुआ, अब ये जाके इमीनियम आयन के साथ रिएक्शन किया, इसलिए ये ग्रुप यहां पर अटैच्ड हुआ। अब देखो यहां पर सर ये तो मेजर बनेगा और माइनर कौन सा बनेगा, सर अगर यहां पर एनॉल फॉर्म हो, एकदम सही बोला, एकदम सही, क्योंकि एनॉल अगर यहां पर फॉर्म हो तो यहां पर C डबल बॉन्ड हो और यहां पर मिथाइल, ये तो एज इट इज रह जाएगा, पर रिएक्टिव साइड क्या होगा, ये हो जाएगा। तो यहां पर CH2 और यहां पर ANME2। तो इसका अगर मैं बात बताऊं ये माइनर बन जाएगा और सर माइनर की कंसेंट्रेशन लगभग आता है यहां पर 30% और यहां पर आता है लगभग 70% के आसपास। सो दोनों क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब ये कैरी सनबर्ग बुक की एक क्वेश्चन है, देखो ये मॉलिक्यूल का नाम क्या है, सर साइक्लोहेक्सानोन। साइक्लोहेक्सानोन के साथ यहां पर बेस दिया गया है, एक क्या दिया है, सॉल्वेंट 0 डिग्री सेल्सियस, और इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, सर एसेन मोसार्ट सॉल्ट। तो Z क्या बनेगा, देखो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने जो देखा पिछले क्लास और आज की ये 2 एग्जाम्पल में, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सर एसिड के प्रेजेंस में। तो बेस के प्रेजेंस में भी क्या हो सकते हैं मैनिक रिएक्शन, हाँ बेस के प्रेजेंस में भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो, सर यहां पर तो बेस दिया गया है तभी भी हो सकता है क्योंकि ये एसेन मोसार्ट सॉल्ट किसका फॉर्म है, बोलो ये एज अ रिएजेंट काम करेगा। मैंने बोला था पिछले क्लास में कि इमीनियम आयन जो यहां पर बना था ये एज अ इंटरमीडिएट काम कर रहा था, क्योंकि वहां पर इंटरमीडिएट क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था। और न्यूक्लियोफाइल का सोर्स कौन था, सर एनॉल।
और यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रोफाइल की सोर्स बन जाएगा SN सॉल्ट, और यहाँ पर सर न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म कौन बनेगा? अरे बेस कैटालाइज रिएक्शन जब जब होगा वो किसके थ्रू जाएगा सर? किसके थ्रू जाएगा? अरे एनोलेट के थ्रू। ऑब्वियसली बेस प्रेजेंट है तो एनोलेट बना दो, तो बेस एनोलेट बना देगा। क्यों? क्योंकि ये बेस है, एसिडिक प्रोटॉन को अगर कैप्चर करे तो O माइनस में चला जाएगा और K प्लस ये। अब क्या होगा सर? अब तो देखो ना, देखो SN सॉल्ट तो प्रेजेंट है तो अटैक करवा दो। अटैक कराने के बाद क्या प्रोडक्ट आते हैं उसको ध्यान से देखना, क्योंकि वही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा? O माइनस विल पुश बैक, ये जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था ना उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट यहां पर जनरेट होगा वो ऐसा दिखाई देगा सर, इस कार्बन के साथ इस कार्बन की एक नया बॉन्ड, इसका मतलब CH2, उसके साथ सर यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो था ना उसको नॉलिफाई कर दिया। तो अल्टीमेटली सर ये होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गया तो एक बॉन्ड यहाँ पर कम हो गया। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम भी क्या है बोलो? बीटा एमाइनो कीटोन ही तो है, बीटा एमाइनो कीटोन ही तो है। तो ये एक एग्जांपल था जहां पर हमने देखा कि मैनिक रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में हो सकते हैं और मैनिक रिएक्शन की प्रोडक्ट भी बन सकता है। हाँ या ना? नोट कर लो ध्यान से। चलो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इनोन। देखो अभी तक हमने जो देखा मैनिक रिएक्शन की प्रोडक्ट बीटा एमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड बना था, पर एग्जामिनर बीटा एमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड तक ही नहीं रख सकते और भी आगे ले जा सकते हैं और इनोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसलिए रूट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनोन आपको अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि CSIR नेट में भी क्वेश्चन आ गया है इस रूट से, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इनोन। देखो तो सर मैं एक एग्जांपल को ले लेता हूं, फिर से मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं। अगर मैं एसीटोफेनॉन के साथ मैनिक रिएक्शन की रिएजेंट डाल दूं, तो क्या होगा सर? बीटा एमाइनो कीटोन की फॉर्मेशन होगा। मोर स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं तो बीटा एमाइनो कीटोन कैसा दिखाई देगा सर? देखो यहां पर तो एनोलाइजेशन हो सकते, तो एक हाइड्रोजन यहां से कम कर दो, आप CH2 कहां से ऐड होगा? और एक फॉर्मेल्डिहाइड से, और Me2 ऐड होगा कहां से सर? सेकेंडरी एमीन से। तो ये बीटा एमाइनो कीटोन बन गया। अब क्या होगा? एल्काइलेशन कराएगा, आपको एल्काइलेशन कराएगा CH3I से। देखो ये न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है और ये इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है, ये जाके इसका सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, और जब जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में तो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर घट रहा है इसका मतलब बॉन्ड जरूर टूटा होगा। तो इसके साथ अगर मैं बात बताऊं CH2 और यहां पर नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो प्लस आ गया, यहां पर Me, यहां पर भी Me और यहां पर एक I माइनस। इसका नाम क्या है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। आप क्या करेगा? आप बेस डाल देगा। बेस का काम क्या है सर? एसिडिक प्रोटॉन को खाना। तो एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है जरूर सर, क्योंकि यहां पर ये जो फंक्शनल ग्रुप रेस्पेक्ट में इसका अल्फा कार्बन जो है, ये जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है इसके रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है उसका हाइड्रोजन बहुत ही एसिडिक होता है, तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या होगा सर? ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को ले लेगा, यहां पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा और ANMe3 बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बोलो लिविंग ग्रुप है। तो अल्टीमेटली वी विल जनरेट PHC डबल बॉन्ड, तो उसके साथ CH डबल बॉन्ड CH2। इसका ही नाम है इनोन। तो इस पाथवे को प्लीज अच्छे से याद रखना। पहले आपको क्या कराएगा? इस एल्काइलेशन करवाएगा, और उसके बाद में आपको बेस के साथ ट्रीट करेगा। ओके, तो इस पाथवे को प्लीज याद रखना, ठीक। तो जनरली ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से देख लो। और इसके बाद हम और एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है
इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन, देखो इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं, यहां पर इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या है सर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो जाए, इन दैट केस सर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो सकता है। इसका मतलब क्या है सर, मैनिक रिएक्शन की अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, अगर इमिनियम आयन और उसके साथ सर एनॉल भी प्रेजेंट हो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या होगा इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन। तो यहां पर एक नोट्स लिख लो कि इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन कब होगा, अगर इमिनियम आयन और उसके साथ सर एनॉल प्रेजेंट हो इन द सेम मॉलिक्यूल, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो तब कौन सा रिएक्शन होगा, अरे बोलो ना आप लोग, कौन सा होगा सर, इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन। तो इसको ध्यान से नोट कर लो, आप इसका क्वेश्चंस कराएंगे इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन की। ये पीएच है, ओके, ये पीएच है। तो मैं अब इसको रैप कर रहा हूं और दो क्वेश्चन कर लेते हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इंट्रामोलिकुलर मैनिक रिएक्शन की। तो देखो सामने देखना, तो पहला क्वेश्चन को प्लीज नोट करते जाना। पहला जो क्वेश्चन है, अगर ये मॉलिक्यूल आपको दे दे, ये मॉलिक्यूल अगर आपको दे दे और उसके साथ Me2NH और H+, क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है और पीएच 4 से 6 मेंटेन करना पड़ेगा। देखो सर यहां पर तो एक एल्डिहाइडिक फॉर्म भी प्रेजेंट है, उसके साथ सर कीटोनिक फॉर्म भी प्रेजेंट है, और मैंने क्या बोला था इमिनियम आयन कहां से जनरेट होता है सर, हमने देखा था फॉर्मल्डिहाइड और उसके साथ अगर 2 डिग्री एमीन प्रेजेंट हो, इन दैट केस ओनली इमिनियम आयन की फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो यहां पर तो एल्डिहाइडिक फॉर्म प्रेजेंट है, तो इसके साथ ही इसका रिएक्शन होगा, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव साइड भी आप बोल सकते हो। किसके रेस्पेक्ट में सर, कीटोन की रेस्पेक्ट में। तो यहां से और यहां से अगर मैं इस एल्डिहाइडिक फॉर्म और 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करवा दूं तो क्या होगा सर, इमिनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो यहां पर मैंने एक बात आपको समझाना है, क्या ये जो ऑक्सीजन ये बाहर चला जाएगा और ये हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। अब इस डबल बॉन्ड के साथ इस नाइट्रोजन की एक नया बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहां पर देखो सर नाइट्रोजन आ गया, उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप, पर यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सर नाइट्रोजन ने चारों बॉन्ड ऑलरेडी बना लिया। अब क्या होगा सर, रिएक्शन मीडियम में तो सर एसिड प्रेजेंट है और एसिड कैटालाइज रिएक्शन किसके थ्रू जाता है सर, एनॉल के थ्रू। ऑब्वियसली अगर एनॉल के थ्रू जाएगा क्या होगा, इसको पहले प्रोटोनेटेड कर देगा, अगर प्रोटोनेटेड कर दे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पर प्लीज ध्यान से देखो क्या हो सकता है सर, यहां पर भी एनॉल की फॉर्मेशन हो सकते हैं, सिमिलरली यहां पर भी एनॉल की फॉर्मेशन हो सकते हैं। अब कौन सा एनॉल ज्यादा बनेगा, कौन सा एनॉल बनेगा, अगर यहां पर एनॉल फॉर्म हो तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग, और अगर यहां पर एनॉल की फॉर्मेशन हो तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। ऑब्वियसली हम क्या जानते हैं, 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा है विद रेस्पेक्ट टू 4 मेंबर। अरे हाँ या ना, बेयरस्टेन थ्योरी आप लोग तो जानते हो। तो यहां से ही एनॉल फॉर्मेशन होगा, तो ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, ऐसा मॉलिक्यूल, तो एनॉल भी सर हो गया एक ही मॉलिक्यूल के अंदर और इमिनियम आयन भी हो गया। अब क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, तो ये डोनेट करेगा, ये जाके यहां पर अटैक करेगा और इसकी पॉजिटिव चार्ज को नलिफाई कर देगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग एकदम बना दो। अब 6 मेंबर रिंग की अगर मैं बात बताऊं, 1 और 6 के बीच में एक नया बॉन्ड, तो 1 और 6 पहले नोट कर दो। अब 2 3 4 5, अब 1 को अगर ध्यान से देख रहे हो, 1 के साथ क्या है सर, 2 है, 2 में क्या प्रेजेंट है सर, ऑक्सीजन ने डोनेट किया, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और डबल बॉन्ड आएगा। अगर मैं H+ को रिलीज कर दूं एक बार में तो यहां पर डबल बॉन्ड 2 हो जाएगा। अब 6 में देखो सर, 6 में क्या प्रेजेंट है, 6 में तो सर NMe2 हो जाएगा। ओके, तो ये प्रोडक्टिव फॉर्म हुआ, इसका नाम क्या है सर, बीटा एमाइनो कीटोन
सर बीटा अमाइनो कीटोन ही तो हमने जनरेट कर दिया, बीटा अमाइनो कीटोन ही तो हमने जनरेट कर दिया। अरे हाँ या ना? तो यही है मैनिक रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं, इंट्रामोलिकुलर वे से अगर मैनिक रिएक्शन हम लोग कर दे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, हम लोग देख लो पहले। तो ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगर यहां पर ये क्वेश्चन दे दे, अगर यहां पर ये क्वेश्चन दे दे HC डबल बॉन्ड दो, उसके साथ ये मॉलिक्यूल, अगर ये मॉलिक्यूल दे दे और Et2NH, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज ध्यान से नोट कर लो आप लोग। सो आज के लिए इतना ही, मैंने मैनिक रिएक्शन पूरा खत्म कर दिया है। आप लोग अगर और नेम रिएक्शन पढ़ना चाहते हो, मेरा प्लेलिस्ट को एक बार विजिट कर लो, मैंने बहुत सारे नेम रिएक्शन खत्म कर दिया है। मुझे सपोर्ट करते रहो उसके साथ साथ। और नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम आप लोग सब लोग जानते हो, क्या है? विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन की अगर मैं बात बताऊं, विटिक रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और साइंटिस्ट को विटिक रिएक्शन को करने के कारण उसको नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज। ओके, तो इस रिएक्शन को जरूर देखना क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्कीन की फॉर्मेशन करने के लिए। आप कौन सा एल्कीन भी यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। थैंक्स।